अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और वो है एज़ फार एज़ एक फ्रेज़ है, इसका इस्तेमाल हम अपनी गुफ्तगू में और स्पीकिंग और राइटिंग दोनों इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं जो कि कह लें जैसे कि एक कैच फ्रेज़ जिसे तकिया कलाम कहा जाता है। वो एक तकिया कलाम की तरह होता है। अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही इन्हीं लफ्ज़ों से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, एक हम ये लगा देते हैं, इसका मतलब है जहाँ तक के ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल एज फार एज आई एम कंसर्न आई विल कीप इट ए सीक्रेट, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं इसे एक राज ही रखूँगा, मेरे बारे में आप परेशान ना हो। तो आपने देखा कि एज फार एज और उसके साथ कंसर्न का कम्बिनेशन बना दिया जाता है, ये कहा जाता है जहाँ तक ताल्लुक है। अक्सर लोग जब गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे होते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं कि जहाँ तक फ़लानी चीज़ का ताल्लुक है, एज़ फार एज़ द फॉलोइंग थिंग इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, जहाँ तक डेमोक्रेसी का ताल्लुक है, एज़ फार एज़ डेमोक्रेसी इज़ कंसर्न, तो इज़ एम आर के साथ कंसर्न का लफ्ज़ आता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं एज़ फार एज़ आई हैव सीन, जहाँ तक मैंने देखा है। आपसे आपकी राय पूछी जाती है, आपका क्या ख्याल है, तो आप कहते हैं एक्चुअली एज़ फार एज़ आई हैव सीन पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग, जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मैंने देखा है। तो वहाँ पर आप आई हैव सीन भी कह सकते हैं एज़ फार एज़ के साथ। फिर ये भी कहा जाता है एज़ फार एज़ आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो आप ये भी कह सकते हैं एज़ फार एज़ आई थिंक, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है। फिर आप ये भी कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है, आपसे कोई पूछता है कि भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर ही केम हेयर यस्टरडे, वो कल आया था यहाँ पर, आज तो नहीं आया। तो एज़ फार एज़ आई रिमेंबर की फ्रेज़ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये वो फ्रेजेस है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रही होती हैं, और अक्सर आप अगर टॉक शोज़ देख रहे हो तो वहाँ पर जो गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है ना, तो वो तो मैंने खुद देखा है कि एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, एज़ फार एज़ आई हैव सीन, और इस किस्म के फ़िक्रे इसमें बोले जाते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफ़ाइन किया है, आपने अगर नोट किया हो तो ये 4 इसमें कम्बिनेशन बनते हैं। एज़ फार एज़ सीन कह लें, एज़ फार एज़ आई थिंक कह लें, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर कह लें, जहाँ तक मुझे याद है। ये तमाम स्ट्रक्चर हम अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझसे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।